नमस्कार साथियों। मैं अंकित सोनी निशांत मध्य प्रदेश के मनावर शहर से निवासरत हूँ और पिछले कई वर्षों से एक लेखक और युवा साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हूँ। कलम की खनक फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेरा यादगार संस्मरण विषय हेतु मेरा लिखा संस्मरण बचपन की वो बारिश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो भले ही बीत जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जितनी बार याद करें उतनी ही बार चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज मैं आपको अपने बचपन का एक ऐसा ही संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। वो पहली बारिश जिसने मुझे मेरे पिता का असली प्यार महसूस कराया, एक ऐसा पल जिसने मुझे ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया दिया। मैं शायद 8 या 9 साल का था। गर्मियों के दिन थे। आसमान से मानो आग बरस रही हो। स्कूल से आते ही मैं पानी पीकर सीधा पंखे के नीचे लेट जाता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। दोपहर में अचानक आसमान में काले बादल छा गए, गरजती हुई घटाएं आई और देखते ही देखते पहली बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी। वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो ठंडी हवाएं मुझे बाहर जाने से रोक नहीं पाई। मैंने दरवाज़ा खोला और बिना सोचे समझे बाहर चला गया। नंगे पैर बारिश में भीगना, गीली मिट्टी पर दौड़ना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। बारिश की वो बूंदें जैसे मेरी खुशी को दुगना कर रही थीं। इसी बीच मैंने पापा को आते देखा। वो ऑफिस से लौट रहे थे। उन्होंने दूर से ही मुझे भीगते हुए देख लिया। मैं डर गया। सोचा कि अब डांट पड़ेगी। माँ भी बालकनी से मुझे गुस्से से देख रही थी। जैसे ही पापा मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले घर के अंदर ले गए। माँ ने गुस्से से कहा, इतनी बारिश में भीग गए, बीमार पड़ जाओगे। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन पापा का चेहरा पूरी तरह शांत था। उन्होंने तौलिए से मेरे बाल पोंछे और मेरे धीरे से कहा, अच्छा लगा बारिश में भीगना। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत बना दिया। पापा ने अपनी घड़ी और बटुआ मेज पर रखा और अचानक बिना कुछ बोले फिर से बाहर चले गए। मैं और माँ हैरान रह गए। कुछ ही सेकंड में वो बारिश में भीगते हुए दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, चल अब दोबारा भीगते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पापा जो हमेशा अनुशासन और नियमों की बात करते थे, आज खुद मेरे साथ बारिश में भीगने जा रहे थे। मैंने खुशी से उनका हाथ पकड़ा और हम दोनों फिर से बारिश में भीगने लगे। वो मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, कभी पानी के छींटे उछाल रहे थे तो कभी मुझे झूला झूला रहे थे। मैं खिलखिला रहा था और पापा की हंसी भी मेरे लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पापा सिर्फ सख्त नहीं हैं, बल्कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। पापा जो हमेशा अनुशासन और नियमों की बात करते हैं, आज इतने दोस्ताना मूड में थे। हम करीब 10 से 15 मिनट तक बारिश में भीगते रहे। माँ हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आज इसे भीगने दो, ये पल शायद फिर दोबारा न आए। उस रात जब मैं सोने गया तो पापा मेरे पास बैठे और बोले, बेटा हमेशा जिम्मेदार बनो, लेकिन बचपन की मासूमियत को कभी मत खोना। कभी कभी ज़िंदगी को जीने के लिए बारिश में भीगना भी ज़रूरी होता है। उस दिन की वो बारिश और पापा के साथ बिताया वो पल
मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया। आज भी जब बारिश होती है तो मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों ना फिर से भीग लिया जाए, क्यों ना ज़िंदगी को फिर से वैसे ही जिया जाए जैसे बचपन में जिया जाता था। हम बड़े होते होते अपने अंदर का वो छोटा बच्चा कहीं खो देते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए बारिश में भीगना भी ज़रूरी होता है। पापा की यह सीख और मेरी वो बारिश मेरे जीवन में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में और अविस्मरणीय ढंग से अंकित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।